स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 1 संवैधानिक विकास पार्ट 1। ठीक है, पीडीएफ ओपन करते हैं और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लें। ठीक है, चलिए गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये शुरू का कुछ 10 क्वेश्चन था, वो छोड़ दीजिए, साइंस का है वो। ठीक है सर, टेस्ट लिए थे उसका है। बात करते हैं पॉलिटी राज का हिंदी होता है राज व्यवस्था, जिसमें मनुष्य के उत्पत्ति कैसे हुआ। उस समय वो आदि मानव था, वो कच्चा मांस खाता था। फिर धीरे धीरे आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ। उसके बाद मांस को पकाने लग गया, पहिया का खोज हो गया, धातु का खोज हो गया, जिसमें कांसा तांबा लोहा आ गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पशुओं का शिकार करने लग गया आदि मानव। उसका तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा और इवोल्यूशन होने लगा। फिर पशुपालन करने लगा और कृषि का औजार बनाने लग गया और कृषि करने लगा और साथ साथ अस्थायी निवास करने लग गया। और क्या हुआ कि कृषि से जो प्रोडक्ट क्या बोलते हैं कि उपज होता था, वो अधिशेष को सरप्लस को क्या कहते हैं कि सुरक्षा की ज़रूरत पड़ने लग गई। क्या कि आप आपस में संघर्ष रोकने के लिए, आपसी संघर्ष बढ़ गया, तो उसको रोकने के लिए एक व्यवस्था सिस्टम की ज़रूरत पड़ी तो उसी को राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि किसी भी स्टेट का कि कौन कौन सा कारक होता है। स्टेट का 4 राज्य का किसी भी राज्य में 4 कौन सी महत्वपूर्ण घटक होती है। तो पहला होता है कि उसका निश्चित भूभाग होगा, उसकी जनसंख्या होगा, उसकी सरकार गवर्नमेंट होगी और संप्रभुता होगी, इंटीग्रिटी होगी। ठीक है, माने क्या, आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र होगा, अपने नीति निर्धारण खुद कर सकता है। बाहर का किसी का दबाव नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। आगे बात करते हैं, राज्य का संचालन के लिए एक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट का। जैसे कि यूजर मैनुअल देता है ना, उसी तरीके से राज्य को चलाने का जो यूजर मैनुअल होता है उसको संविधान कहते हैं, इंग्लिश में उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किसी भी देश की नीति शासन के संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज संविधान कहलाता है। ठीक है ना। विश्व का सबसे ठीक है, तो कहते हैं किसी भी देश की नीति और शासन के लिए क्या होता है, आवश्यक दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान यूएसए का है, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है ना। के एम मुंशी ने संविधान का राज्य का आत्मा का, राज्य का आत्मा का। ठीक है, के एम मुंशी ने संविधान को राज्य का आत्मा बोला है। और बात करते हैं कि संवैधानिक विकास का, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, तो हमको पढ़ना होगा 1773 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में क्या क्या हुआ उसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें हम लोगों को बहुत सारा रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना होगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ना होगा। तो पहले तो समझना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो रूल रेगुलेशन लाती थी उसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। और उसके बाद आने लगा, एक बार जब समाप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके बाद जो भारत प्रशासन डायरेक्ट क्राउन का होने लगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर्ड एक्ट, फिर 1833 का चार्टर्ड एक्ट, फिर 1853 का चार्टर्ड एक्ट आया। चार्टर्ड एक्ट 1853 का था। 1853 का अंतिम चार्टर्ड एक्ट था, अंतिम। ठीक है, और बात करते हैं कि फिर उसके बाद 1858 का भारत शासन एक्ट अधिनियम आया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। फिर 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है, जो अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को द्वारा लागू होता था उसको चार्टर्ड एक्ट कहते थे। चार्टर्ड एक्ट किसको कहा जाता था, जो अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू होता था उसको चार्टर्ड एक्ट कहा जाता था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मतलब होता है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू होता था, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता था। उसके बाद 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आया। उसके बाद 1919, ठीक है, 1919 का एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड एक्ट आया। उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर 1947 का भारत स्वतंत्रता एक्ट आया। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 का संविधान तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अब
शुरू से स्टार्ट करते हैं कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन यूनाइटेड किंगडम से आया था भारत में। इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूरब के साथ व्यापार करने का अनुमति दिया था, ठीक है ना। भारत के साथ व्यापार करने का अनुमति शुरू में 15 वर्ष के लिए मिला, लेकिन 23 जून 1973 को उसके बाद क्या हुआ, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल भर से ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। फिर 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है ना, और जिसमें एक तरफ तो हेक्टर मुनरो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और दूसरी तरफ 3 लोग थे, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल शासक, ये तीनों थे। ऐसा हुआ कि तीनों हार गया। उसके अगले साल 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ और क्लाइव ने बंगाल के साथ ड्यूअल शासन लगा दिया बंगाल पे, ठीक है। अद्वैत शासन का जनक किसको कहा जाता है, लियोनस कार्टियस को कहा जाता है, लियोनस कार्टियस को कहा जाता है, ठीक है ना। और अब डुअल सिस्टम का मतलब क्या है कि बंगाल में ना पूरे के पूरे रिवेन्यू सिस्टम को 2 भागों में बांट दिया गया था कि दीवानी अधिकार, जो पैसा आता था रिवेन्यू वाला, वो ईस्ट इंडिया कंपनी संभालता था। जितना खर्चा वगैरह है वो नवाब संभालेगा, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ये सब नवाब को दे दिया, और खुद पैसा कमाने वाला सारा ईस्ट इंडिया कंपनी खुद रख लिया, ठीक है। तो देखिए ड्यूअल सिस्टम को स्टार्ट करने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन जनक किसको कहा जाता है, लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। और अंत किसने किया, वारेन हेस्टिंग ने किया। बंगाल पे ही क्यों आक्रमण करता था, या फिर बंगाल में ही क्यों ड्यूअल सिस्टम लगाया, क्योंकि यहाँ उपज भूमि, क्योंकि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए उपजाऊ भूमि ज़्यादा है, भू राजस्व ज़्यादा है, और दिल्ली से दूर भी है। ये सब कारण है जिस कारण से बंगाल पे सबका ध्यान जाता है। फिर बात करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से ब्रिटिश सरकार नियंत्रण करती थी, तो उसके लिए कुछ एक्ट लाती थी, ठीक है, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो बात करते हैं कि पहले तो बात करते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। उसमें बंगाल के गवर्नर का पोस्ट का नाम बदल कर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, क्लाइव थे। अंतिम गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। अब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग बनेंगे, क्या कि अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। इस कारण से बात करते हैं कि बम्बई दूसरा बात ये हुआ कि कब 1773 के अधिनियम के द्वारा बम्बई मद्रास प्रांत के गवर्नर को मद्रास प्रांत के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बम्बई मद्रास को भी बंगाल में मिला दिया गया। फिर उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक उसका स्ट्रक्चर था 1+3, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और एक 3 सदस्य बनेंगे, जिसमें पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे बनी, ठीक है ना। और बंगाल के गवर्नर जनरल में कार्यकारिणी सदस्य में 4 सदस्य को जोड़ा गया, ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल में कार्यकारिणी सदस्य में 4 लोगों को जोड़ा गया। ब्रिटिश पीएम, उस समय ब्रिटिश के पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे, उन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट आया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो तरीके से पृथककरण कर दिया गया। राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण कमांडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, और व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी खुद संभालती थी, बात करते दिया गया। और क्या होता है कि नोट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार चलता रहा। उसके बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया। 1813 का पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था ना। फिर 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अपवाद में चाय और चीनी को छोड़कर, ठीक है। और पवित्र खंड का नीति पायोस क्लॉज को जोड़ा गया, जिसमें भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरी को अनुमति मिल गई, ठीक है। और बात करते हैं कि पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का अनुदान मिल गया, कब, 1813 ईस्वी में, ठीक है। बात करते हुए 1833 का चार्टर्ड एक्ट, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया 1833 में। और दास प्रथा, ठीक है ना, दास प्रथा का अंत हो गया एक्ट, ठीक है। नोट
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बन गए? विलियम बेंटिंक बन गए। और सेलिब्रिटी सिस्टम का समाप्त हो गया। उन्मूलन अंतिम रूप से उन्मूलन किसने किया? एलन बीरो ने किया 1843 में। 1843 में, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, 8 में से 1 गया तो 7 और 4 और 3 7, ऐसे याद कर लीजिए। तो 7 7 हो गया, ठीक है ना, दास प्रथा का। तो 7 7 चला था 8 9, ऐसे ऐसे करके याद कर लीजिए। 8 में से 1 गया तो 7 और 4 3 7, एक में घटा लीजिए, एक में जोड़ लीजिए तो 7 7 हो जाएगा। यही दास प्रथा का अंत हो गया। बात करते हैं कि पहली बार विधि आयोग लॉ कमीशन का अध्यक्ष मैकालो को बनाया गया था और गठन किया गया था पहली बार विधि आयोग का, ठीक है। कब किया गया था? 1833 में किया गया था। फिर 1853 का अधिनियम आया था, इसमें सिविल सेवा का खुली प्रतियोगिता को रखा गया। और अंतिम चार्टर्ड एक्ट 1853 का ही है, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल का अंत हो गया। और भारत में पहली बार विधानमंडल की बात कही गई, लेजिस्लेचर का बात कही गई। फिर 1857 का क्रांति हुआ और 1858 में भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। और क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंड हो गया और भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन करेगी, ये ऐसा कहा गया। महारानी के हाथों में चला गया। और भारत परिषद में 15 सदस्य को जोड़ा जाएगा, ऐसा कहा गया। भारत परिषद में 15 सदस्य को जोड़ा जाएगा। उसके हेड भारत सचिव, उसके हेड भारत परिषद का 15 सदस्य के कार्यकारिणी को जोड़ा जाएगा। उसके बाद उसके हेड भारत सचिव नया पद को जोड़ा गया। पहले भारत सचिव चार्ल्स वुड थे। आगे बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल। भारत का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया। पहले वायसराय कैनिंग थे। कैनिंग महारानी एलिजाबेथ घोषणा पत्र डिक्लेरेशन को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया। और भारत में सेना की समीक्षा के लिए पील कमीशन का बनाया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत हो गया। और मुगल शासक का पद को समाप्त कर दिया गया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। आगे बात करते हैं 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1860 में जेम्स विल्सन ने बजट को पहली बार प्रस्तुत किया। और बात करते हैं कि विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम जो था, विभागीय मंत्री परिषद का शुरुआत हो गया 1861 में। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति को भी इसमें लागू किया गया। बात करते हैं कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव डाला गया। फिर 1892 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली था। इंडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को लाया गया। इंडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को लाया गया। और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया 1892 में बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मार्लियामेंटो एक्ट कहा जाता है। भारत सचिव और वायसराय, भारत के सचिव मार्ले थे और मिंटो वायसराय थे। और बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, कम्युनल इलेक्शन की शुरुआत, सिस्टम की शुरुआत। मुसलमान के लिए अलग क्या बोलते हैं कि क्षेत्र, और मुसलमान ही खड़ा होगा और मुसलमान ही वोट देगा, ठीक है, ऐसा कहा गया था। सामुदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो गया था कब? 1909 के आसपास। बात करते हैं बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। प्रश्न पूछने का अधिकार, सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का अधिकार दिया गया 1909 में। उसके बाद वायसराय के कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया, ठीक है। विधि सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। विधि सदस्य, विधि है माने लॉ, तो लॉ तो सत्यनाथ सिन्हा के पास ही जाएगा। बात करते हैं मिंटो ने बोला था कि हम नाक के दांत को बोल रहे हैं, जिसका फल विषम होगा, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जो हम नाक के दांत को पाल रहे हैं, जिनका फल मुझे पता है कि घर गड़ाओ, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि ये हो गया गांधी जी ने इसको सर्वनाश करने वाला एक्ट बोला, ठीक है ना। किसको बोला? 1909 एक मिनट। और क्या कहा गया कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, सप्लीमेंट्री सवाल पूछ सकते हैं। वायसराय के कार्यकारिणी साथी में
पहले भारतीयों को शामिल किया गया। विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी को जोड़ा गया। और मिंटो ने बोला कि हम नाक के दांत को बो रहे हैं जिनका फल भीषण होगा। गांधी जी ने बोला कि ये सर्वनाश करने वाला एक्ट है, ठीक है। 1909 के एक्ट के लागू करने के लिए 1909 में अरुणडेल कमेटी का निर्माण किया गया, ठीक है ना। 1909 के अधिनियम को लागू करने के लिए 1909 के अधिनियम को लागू करने के लिए 1909 में अरुणडेल कमेटी का निर्माण किया गया, ठीक है ना। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो देखिए एक बात बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट और याद रखने के लिए है कि 1909 के देने के लिए कौन सा कमेटी का 1909 में अरुणडेल कमेटी का निर्माण किया गया था। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।